Yes. Good morning, everyone. Welcome in online classes of Arudite School of Learning, Fatehnagar. This is seventh class and the Hindi grammar subject. Okay. So take out your book of Hindi grammar and turn to the page number 8. This page. Okay. In the previous session, we have started the chapter number 1, that is noun, संज्ञा. ओके हमने संज्ञा चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसमें हमने संज्ञा के भेद पढ़े थे. क्लियर. कौन कौन से भेद पढ़े थे. संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की थी. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था. ओके. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 8. यस, दिस पेज. यस, नाउ वी स्टार्ट. कुछ महत्वपूर्ण बातें. सो एवरीवन्स attention should be on the screen. सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए. Don't talk to anyone. Okay. Rishabh, where is your attention, beta? Pay attention here. Okay. Yes. भाववाचक संज्ञा प्राय एक वचन रूप में प्रयोग की जाती है. जो भाववाचक संज्ञा होती है वो प्राय एक वचन के रूप में यूज आती है हमेशा. ध्यान रखना. और कुछ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग जब उपनाम के रूप में होता है तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है. ठीक है. लेट्स सी एग्जांपल. देखते हैं एग्जांपल. जैसे देखिए नेताजी, बापू, ये जातिवाचक संज्ञा है. क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा. ठीक है. अब ये जातिवाचक संज्ञा उपनाम के रूप में यूज की जा रही. कैसे की जा रही? जैसे नेताजी क्या उपनाम है? किसका उपनाम बेटा? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में जाना जाता है. तो ये उपनाम के रूप में जब यूज की जा रही है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई. क्या बन गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, बापू जी या बाबू, महात्मा गांधी. तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन. तो क्या समझे आप इससे कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी उपनाम के रूप में किया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है. ठीक है. जैसे बिग बी. अब बिग बी किसे किसे जाना जाता है? अमिताभ बच्चन. तो बिग बी उसका उपनाम हुआ. तो उपनाम के रूप में जिस शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिस जातिवाचक संज्ञा को, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी. ठीक है. ठीक है. वैसे बिग बी स्पेशल अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है. ठीक है. गॉट इट. ओके. अब जैसे नेताजी में तो बहुत सारे नेताजी हो सकते हैं लेकिन यहाँ नेताजी स्पेशल किसके लिए यूज होता है? सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. और बापू, तो बापू महात्मा गांधी को जाना जाता है. इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है. तो दो अन्य प्रकार की संज्ञा और है हमारे. हमने मुख्य रूप से 3 प्रकार की संज्ञा पढ़ी थी. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. मुख्य रूप से 3 प्रकार की. लेकिन दो अलग और हैं. इनको अलग डिवाइडेशन करने पर देखिए आपको पड़ेगा. सबसे पहले आता है एक और समूहवाचक संज्ञा. लेकिन आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यू विल हैव टू राइट सी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. ठीक है. और अलग से पूछा जाए पूरा प्रकार तो आपको बता सकते हो. एक तो समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक. अब समूहवाचक जिसको कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं, नाम से पता चल रहा समूह. ठीक है. समूहवाचक का अर्थ है एक साथ होने की सूचना देने वाले. समूह, ग्रुप. अतः कुछ शब्द व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह की सूचना देते हैं. ऐसे शब्द समूहवाचक शब्द कहलाते हैं. संज्ञा समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं. अब नाम से पता चल रहा समूह का बोध देते हैं, ग्रुप. ठीक है. जैसे देखो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो पुस्तक मेले में बहुत भीड़ थी. अब यहाँ भीड़ शब्द आते ही पता चल जाएगा भीड़ को एक व्यक्ति को तो कहेंगे नहीं. बहुत सारों का समूह होगा, बहुत सारों का ग्रुप होगा, तभी वो भीड़ कहलाएगा. मधुमक्खी का झुंड अचानक टूट पड़ा. अब ये झुंड आया. झुंड से पता चलता है कि ये समूह है, पूरा ग्रुप है. इसका मतलब ये समूहवाचक संज्ञा. फिर है मुझे फूलों का गुच्छा. तो यहाँ पर गुच्छा को एक फूल को कहेंगे क्या? नहीं. तो फूल का मतलब, गुच्छा का मतलब बहुत सारे फूल है तभी वो गुच्छा हुआ. तो वर्ड से पता चल जाएगा कौन सा समूहवाचक संज्ञा है. ठीक है. यानी वो समूह व्यक्ति या वस्तुओं के व्यक्तियों की समूह की सूचना देते हैं.
ठीक है। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं मटेरियल नाउन। ये भी पता चल रहा है द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ या धातु या जो भी चीज है वो द्रव्य कहलाता है। जैसे देखिए, द्रव्यवाचक का अर्थ है धातुओं, खाद्य तथा तरल पदार्थों के नाम की सूचना देने वाला। अतः वे शब्द जिनसे द्रव्य या पदार्थ के नाम की सूचना मिलती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बेटा। समूह में समूह यानी ग्रुप की सूचना होगी, समूह की द्रव्य में द्रव्य पदार्थों की, यानी द्रव्य में खाद्य वस्तु की हो सकती है, धातु की हो सकती है, तरल पदार्थ की हो सकता है। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, सोने का दाम पिछले साल से कम है, तो यहाँ सोना क्या है? एक द्रव्य है ना, मटेरियल है ना, क्या है ना, धातु है सोना। फिर है जल ही जीवन है, इसे बचाइए। जल भी क्या है? एक द्रव्य है, मटेरियल है, तरल पदार्थ है ना ये भी। फिर है दाल, दाल भी एक खाद्य पदार्थ है, ये भी द्रव्य है। ठीक है, द्रव नहीं द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव यानी लिक्विड, तरल पदार्थ। ठीक है, आपको पता है साइंस के वर्ड ये द्रव और द्रव्य। द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव यानी तरल, लिक्विड। अब आता है भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कोई संज्ञा दे रखी है जातिवाचक, उसको भाववाचक संज्ञा में कैसे बनाए। देखो, भाववाचक संज्ञाएं प्राय 5 प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार से? 5। पहला आता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द दे रखा है, उससे भाववाचक कैसे बनाए। देखिए जातिवाचक संज्ञा, बच्चा, तो बच्चे से भाववाचक बनेगी बचपन। मित्र, मित्रता। डाकू, डकैती। युवा, यौवन। देव, देवत्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। विद्वान, विद्वता। मजदूर, मजदूरी। शिशु, शैशव। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। कवि, कवित्व। बूढ़ा, बुढ़ापा। मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्य का गुण होना मनुष्यता। बंधु, बंधुत्व। संस्कृति, संस्कार। नेता, नेतृत्व। स्त्री, स्त्रीत्व। और सज्जन, सज्जनता। गॉट इट। ये हमारी जातिवाचक संज्ञा से क्या बनी? सब भाववाचक संज्ञा। ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज देखिए। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम तो पता है ना सबको, किस किस को पता है? रेज हैंड्स। सर्वनाम किसे कहते हैं? वेट, समीक्षा, समीक्षा, नो, ओके। प्रतीक, क्या? संज्ञा या विशेष को बताने वाले शब्द विशेषण वो सर्वनाम कहलाते हैं। नो, स्पीक अगेन, आई कांट लिसन योर वॉइस प्रॉपर्ली। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। रॉन्ग बेटा, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आपका आंसर रॉन्ग है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। कौन बताएगा? पीयूष, पीयूष अनम्यूट माइक। आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। नो 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 नो, पीयूष नॉट। ऋषभ, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। संज्ञा के स्थान पर जो
शब्द यूज किए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं ना बेटा, जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। क्लियर? ओके, इट्स वेरी इजी। वो भी आपको नहीं आ रहा है, क्या बात है। ओके, तो सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। देखिए, अब सर्वनाम देखिए, सबसे पहले अहम, अहम यानी मैं, तो अहंकार क्या बना, अहंकार। स्व, स्वत्व, अपना, अपनत्व या अपनापन। हाँ, आप, आपा, अपने आपे में रहिए कहते हैं ना, अपनत्व। फिर ये मम, ये सब संस्कृत के शब्द आ रहे बेटा अक्सर, है ना, ममत्व या ममता। फिर निज, निज का निजत्व या फिर निजता। फिर ये सर्व, सर्व यानी सभी, सर्वस्व। क्लियर? यस। अब आता विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। बेटा विशेषण, प्रतीक ने जो डेफिनेशन बताई थी वो है विशेषण। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम, जिन शब्दों या जिन कह सकते हैं जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वह मोर बहुत सुंदर है, तो मोर तो है लेकिन मोर की विशेषता बता रहा है सुंदर। ठीक है, क्लियर? ओके, जैसे राम बहुत जैसे राम बहुत सुंदर है, या वो कह सकते हैं कि वह मीनार बहुत सुंदर है। अब मीनार तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई, लेकिन उसकी विशेषताएं बहुत सुंदर है। क्लियर? अब है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे देखिए, निपुण, निपुण का होगा निपुणता, क्या होगा, निपुणता। धीर, धैर्य। सरल, सरलता। उदार, उदारता। मीठा, मिठास। खूबसूरत, खूबसूरती। प्यास, प्यासा। हरा, हरियाली। लाल, लालिमा। महान, महानता। एक, एकता। वीर, वीरता। आलसी, आलस्य। पीयूष, स्लीप प्रॉपर, डोंट स्लीप। ओके, यस। अच्छा, अच्छाई। सूक्ष्म, सूक्ष्मता। अच्छा, अच्छाई। मधुर्य या मधुर, माधुर्य। गहरा, गहराई। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। गरम, गर्मी। सुंदर, सुंदरता या फिर सौंदर्य। क्लियर? यस। अब आ रहा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, क्रिया से, क्रिया समझते वर्ब, जो किसी कार्य का करना या होना पाया, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है वे शब्द कहलाते हैं क्रिया। ठीक है पीयूष, क्रिया समझ में आई आपको, कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे कहते हैं क्रिया। क्लियर? ओके। हंसना, देखो हंसना एक क्रिया है ना, हंसना एक काम होता है। फिर हंसी। कमाना, कमाई। पूजना, पूजा। खेलना, खेल। चढ़ना, चढ़ाई। चुनना, चुनाव। धोना, धुलाई। उड़ना, उड़ान। बुनना, बुनाई। और मिलाना, मिलावट। उसी तरह से देखो, चलना, चाल। क्रिया मतलब वर्ब, इंग्लिश में आप वर्ब कहते हैं ना, दैट। खेलना, खेल। थकना, थकना, थकावट। बचाना, बचाव। जीतना, जीत। सिलना, सिलाई। जागना, जागरण। खाना पीना, खान पान। खोजना, खोज। और गिरना, गिरावट। क्लियर? यस।
कुछ और बचे, देखिए अब। अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। अवयव जिनका व्यय न हो, ओके, अवयव होते हैं ऐसे शब्द जो कहीं यूज किए जाते हैं वो एज इट इज रहते हैं, व्यय नहीं होते। क्लियर? अवयव, जैसे देखिए अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। बाहर, बाहरी। दूर, दूरी। नीचे, नीचाई। भीतर, भीतरी। और शीघ्र, शीघ्रता। मना, मनाही। ठीक है, ओके। नाउ मौलिक सेठिया। Yes, sir. नाउ यू रीड बेटा। Yes, sir. What? वेट, Yes, sir. यू रीड फ्रॉम हियर। Sir, where? वेट वेट, कुछ महत्वपूर्ण बातें। भाववाचक संज्ञा प्राय एक वचन रूप में प्रयोग की जाती है। कुछ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग जब अपमान के रूप में नो नो नो, होता है, उपनाम, वे उपनाम, उपनाम के उपनाम रूप के रूप में होता है। उपनाम के रूप में होता है, जैसे तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे नेताजी, बापू। जातिवाचक संज्ञा नेताजी, नेताजी। बापू, बापू। सुभाष चंद्र बोस, बापू महात्मा गांधी। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दो अन्य प्रकार की संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक का अर्थ है एक साथ होने की सूचना देने वाले। अर्थ कुछ शब्द व्यक्तियों तक वस्तुओं के समूह की सूचना देते हैं, ऐसे शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण, पुस्तक में मेले में बहुत भीड़ है। सेकंड, मधुमक्खी का झुंड अचानक टूट पड़ा। थर्ड, मुझे फूलों को गुस्सा बहुत पसंद है। नो 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 नो, मुझे फूलों गुच्छा, का गुच्छा, गुच्छा बहुत पसंद है। नॉट गुस्सा, गुच्छा। ओके, स्टॉप। गुच्छा। दर्शन, Yes, दर्शन। sir. नाउ Yes, रीड, sir. नाउ रीड फ्रॉम फिफ्थ पॉइंट। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जिनसे जिनसे नो 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 नो, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक का अर्थ है धातुओं, खाद्य तथा तरल पदार्थों के नाम की सूचना देने। धातु और खाद्य खाद्य तरल पदार्थों के नाम नाम की सूचना देने वाला, वाला अर्थात अतः अर्थात वे शब्द जिनसे जिनसे द्रव्य तथा द्रव्य या तथा द्रव्य या द्वय या नो नो, द्रव्य या द्रव्य द्रव्य या पदार्थ के नाम की सूचना देती मिलती है। है। ओके, राशि, राशि
राशि, नॉट हियरिंग, ओके। प्रतीक, प्रतीक पालीवाल, प्रतीक, अनम्यूट योर माइक बेटा। पीयूष, ओके, स्टॉप। Okay, so you have to read this page number. Okay, which page number? Page number 8 and 9. Today we have completed our chapter. Okay, so you have to read whole chapter. ठीक है, पूरा chapter read करना. Okay बेटा. Okay.